हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है योगा बाय रेनू के साथ। आइए आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स, गर्ल्स, लेडीज़। जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनली प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, पीसीओएस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उन सब के लिए, जैसे किसी को सिस्ट है, कुछ भी है, उन सब के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेतु आसन के साथ। सेतु आसन में आप होल्ड कीजिए, जितना हो उसके उतना ऊपर की तरफ लेके जाइए, होल्ड कीजिए 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड, आधा घंटा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकंड है, हम इसी में इसके सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं। इसको आप हिप मसल्स को अप और डाउन लेके आइए। पूरा डाउन आपको फ्लोर तक नहीं लगाना है, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे हल्का सा लेके आना है, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे हल्का सा लेके आना है। इसको आप 10-10, 15-15 की 2 से लेके 3 वेरिएशन इसको कर सकते हैं, 2 से 3 बार। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने दोनों पैरों को सीधा किया। अब इसके बाद थर्ड हम अब जब करने जा रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, ये हमारा एक आसन है जिसमें आपको सर्वाइकल की, ठीक है, जो सर्वाइकल की बहुत बड़ी बीमारी है और साथ साथ में जो मैंने बताया उसके लिए भी क्योर करती है, ये उसको भी क्योर करती है। आपको अपनी नेक को अंदर की तरफ लेके जाना है एल्बोज़ की सपोर्ट से। एल्बो के सपोर्ट से ही होगा ये। एल्बो का सपोर्ट नहीं लगाओगे तो आपका चेस्ट रीजन अप साइड नहीं आएगा। इसकी मैं आपको एक वेरिएशन और बता रही हूँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा एडवांस करके देखना चाह रहे हैं तो आप इसमें पद्मासन लगाइए। सबसे पहले पद्मासन में आप अपने पद्मासन को नीचे की तरफ छोड़िए, अपने हाथों को नीचे रखिए, अपने हाथों का सपोर्ट लेके जो हमने पहले किया था वही सेम हमें करना है। इसमें आपको पद्मासन लगा के करना है। करने का प्रोसेस सेम है। पद्मासन में आपकी मर्ज़ी है, हाथ नीचे भी रख सकते हो और आप अपने पैरों के थंब को भी पकड़ सकते हैं। आप जितना हो उसके होल्डिंग कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। आप करेंगे जब ही पता चलेगा करने के बाद कि आपकी बॉडी में आपको कैसा फ़ील हो रहा है और उसको करने से आपको क्या क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसके बाद हमने थोड़ा सा शवासन में रेस्ट किया है। एक के बाद एक आसन कंटिन्यू नहीं करना, बीच बीच में हमेशा शवासन लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये हम नेक्स्ट कर रहे हैं, दोनों पैरों को हमने अपने टोज़ को पकड़ेंगे, जैसे तितली आसन भी कहते हैं इसको। तितली आसन की तरह ही इसकी एक वेरिएशन ये है। दोनों पंजों को जितना हो सके आप ऊपर की तरफ लेके जाइए, ऊपर की तरफ लेके एक एक पैर को अपनी तरफ पहले शिफ्ट कीजिए। उसके बाद पकड़ के आप अपने चिन को हो सके तो इसके साथ टच कीजिए। नहीं कर सकते, जिसको सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत है उसे नीचे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आसन हमारा, इसमें हम थोड़ा सा बैक को लेके भी चल रहे हैं। बैक में अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, L1, L2, L3, L4, इस आसन को करा कीजिए सोने से पहले और उठने के बाद। ये आपको बैक में बहुत आराम करेगा आसन। इसके बाद हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैट कैमल मर्जरी आसन भी बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। हमने अब किया है यहाँ से कैमल पोज़। कैमल पोज़ में आपने होल्डिंग करी, यहाँ पर जितना हो सके आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए कैमल पोज़ में होल्ड किया। इसी में आप अपने कैमल पोज़ की वेरिएशन ले सकते हैं, थोड़ा सा थाइस को और बैक को स्ट्रेंथ देने के लिए और टमी को भी थोड़ा कम करने के लिए, थाई मसल्स को कम करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पैरों को। आप इसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए। 10 बार, 15 बार, 20 बार, जो आपका बॉडी आपको अलाउ कर रही है बैठने के लिए। एक मैं ये आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, जैसे आजकल एक वेरिकोज़ वेन्स करके एक बीमारी है, मोस्टली लेडीज़ में होती है, क्योंकि लेडीज़ जो होती है वो वर्किंग होती है, किचन में हाउसवाइफ जो होती है खड़ी रहती है सारा दिन, उससे जो उनको वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उनकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है। आप अपने काफ्स के ऊपर हाथ रखिए। आपके पास अगर बॉल है जो अच्छे से दबती है,
आप उसको भी रख सकते हो। आपको हर बार क्या करना है, उसको रखना है और हिप्स मसल को अप एंड डाउन अगर हो सके तो इसमें होल्ड भी करना है। होल्ड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठे, आराम किया हमने। वज्रासन से मैं आपको एक ये बता रही हूँ, ये जो ज़्यादातर महिलाओं में जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, जो कहते हैं ना पित्त बनता है, जिनको खट्टी खट्टी डकारें आती है, जिनको माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, आप इस आसन में मेरे कहने से 1-2 मिनट की डेली की हैबिट डालिए, बहुत अच्छा होता है। ये मैंने खुद की करी हुई चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर मेरे को बहुत फ़ायदेमंद लगती है। आप भी करो इस आसन को, बहुत अच्छा होता है। थोड़ी देर के लिए हम वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठ के हमने रेस्ट किया है। देन रिलैक्स, अपने शरीर को एक रिलैक्स दीजिए। जित हो सके तो इन आसनों को डेली कीजिए। बाय।